बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अर्थ के साथ रामायण कह रहे हैं हम लोग। उसके पहले एक आग्रह फिर रोज की तरह पुनः दोहरा लेता हूँ। मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं, उसके पहले सबरी जी के इस पर आधारित एक भजन कह लेते हैं। सबरी आदिवासी भीलनी थी, कोल भील जो जाति होती है, सबर जाति थी उनकी, सबर से सबरी। वैसे उनका एक नाम श्रमणा भी था। तो वो जब युवा अवस्था में हुई तो एक दिन क्या देखती हैं कि वो उनके घर के पास के एक उसमें जो जानवरों को रखने का जो बाड़ा होता है, उसमें बहुत से पशु पक्षी, भेड़ बकरियां और ये सब वहाँ पर हैं। तो सबरी जी ने अपनी माता जी से पूछा कि इतने सब ये जानवर यहाँ कहाँ से अचानक आ गए और क्यों आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह होना है तो वो जो अतिथि आएंगे उनकी आदर सत्कार में इन सब का जो है ये वध किया जाएगा और उनको परोसा जाएगा। इतना सुनते ही वो तो भक्ति भाव से भरी हुई थी और बहुत ही दयालु और ये थी, तो चुपचाप वो घर से भाग गई। घर से भागकर जगह जगह फिरी, किसी आश्रम में भी किसी साधु ने उनको शरण नहीं दी। अंततः उन्होंने मतंग ऋषि के पास जाकर के शरण ली, उनकी शिष्या बनी। मतंग ऋषि ने उनको अपने आश्रम में रखा और बराबर ये कहते रहे कि तुम व्यग्र मत होना, परेशान मत होना, भगवान आएंगे, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा उन्हें खोजने, भगवान तुम्हें खोजते हुए यहाँ आएंगे। तो जब मतंगिनी मुनि का स्वर्गवास हो गया तो मैंने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा करना, तेरे राम तुम्हारे दरवाजे में ही आएंगे, तुम्हारे द्वार पर ही आएंगे। वो रोज फूलों से सड़क को अपने मतलब जो पथ था उनके आश्रम तक का उसको सजाती और निराश हो जाती कि प्रभु नहीं आए। तो उसी पर आधारित ये बड़ा प्यारा भजन है। मैंने पुलकित कर देगा आपको और थोड़ा मन में वेदना भी भर देगा कि कैसे एक भक्त जो है पुकारता है अपने प्रभु को जब वो उनके दर्शन नहीं होते उसे। बहुत ही प्यारा भजन है, आपने सुना होगा। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो
दासी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते। आइए भजन में कथा में प्रवेश करते हैं। भजन तो हमने गा लिया। भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू कीन राम पद ठाऊं। सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त ने जो है छल छोड़ करके श्री रामचंद्र के ही चरणों में स्नेह लगाया, उनके साथ बन जाने का तुमने निश्चय किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई, अनतरु बांझ भली बादी बियानी। राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता हो, और नहीं तो जो विमुख हो प्रभु भक्ति से और अपना ही हित जाने जो माँ, तो वो बांझ ही रहे तो अच्छा है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, अदूसर है तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। अरे तुम्हारे ही भाग्य से राम बन जा रहे हैं, जिससे तुम्हें उनकी सेवा का फल मिले। हे दात दूसरा कोई और कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का जो सबसे बड़ा फल है यही है कि सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो आपका। रागुरो सुइर सा मद मोहू, जनि सपन हुई न के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। राग रोष मन क्रोध ईर्षा और मोह, इसके बशवर्ती में स्वप्न में भी मत होना। इनसे स्वप्न में भी तुम्हारे ये गुण नहीं, दुर्गुण नहीं आने चाहिए। सकल प्रकार विकार बिहाई, सब तरह के दोषों को त्याग करके मन क्रम और वचन से भगवान की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जहि न राम बन लाहि कलेसु, सुत सोई करहु इहै उपदेशु। अरे तुम्हारे लिए तो सब तरह से सुविधा है वन में, जिसके साथ पिता माता की तरह राम और सीता साथ रहेंगे। रामचंद्र जी को और सीता जी को कोई कलेश नहीं हो, कोई दुख न मिले, कोई कष्ट न मिले वहां पर। तुम वन में, हे पुत्र, तुम वन में ऐसा ही उपाय करना, ऐसा ही उनके साथ रहना। उपदेश बहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु,
दीन पुनियाशिष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। उपदेश दिया कि राम सीता को तुम्हारे रहते हुए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और पिता माता और परिवार का उनको माने स्मृति ना हो, उनके उसमें स्मृति में वो दुखी ना हो। ऐसे तुम व्यवहार करना कि उनको अयोध्या पिता माता इन सब का सुधि ही ना आए कभी। तुलसी प्रभु सिख दे, उनको शिक्षा दे करके माता सुमित्रा जो हैं उन्होंने बार बार आशीष दिया और कहा कि प्रभु राम और माता सीता के चरणों में तुम्हारी जो भक्ति है अविरल रहे, अविच्छिन्न रहे। मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराई मनहु भाग मृगु भाग बस। माँ के चरणों में सिर नवाया और हृदय में डरते हुए कि अब और कोई न विघ्न पड़ जाए। लक्ष्मण जी जो है भगवान राम की पास जाने लगे। गए लखनु जहाँ जान की नाथु अभे मन मुदित पाई प्रिय साथु बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। रामचंद्र जी गए, लक्ष्मण जी गए रामचंद्र जी और सीता जी के पास और भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, उनका साथ पा करके बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी के और सीता जी के चरणों में वंदना करके अब भगवान जो ये हैं वंदना करके राजा दशरथ के महल में पहुंचे। कहीं परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी तन कृस मन दुख बदन मलिने विकल मन हूँ माखी मधु छीने। आपस में अयोध्यापुरवासी चर्चा कर रहे हैं, दुखी है, व्यतीत हैं कि विधाता ने कितनी अच्छी सुघड़ी बना दी थी कि भगवान राम जो है राज्याभिषेक होता, राजा बनने वाले थे और सब कुछ सारी बात बिगाड़ दी। मन दुखी है और व्यथित हैं वो पुरवासी, उस तरह से जैसे कोई मधुमक्खी है उसके छत्ते के मधु अगर कोई छीन ले तो व्यथित होती है। करमी जही सिर धुनि पछताही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनी न जाई विषाद अपारा। हाथ मल रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं पुरवासी। ऐसा लगता है जैसे कोई पक्षी हैं और उनका जो पंख हैं जो काट दिए हैं और व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। राज दरबार में, राजा दशरथ के दरबार में बहुत भीड़ हो गई, सब लोग जुट गए वहां पर और जितने भी वहां पर लोग हैं उनके दुख का कोई वर्णन नहीं किया जाता, अपार दुख है उनको। सचिव उठाई राउ बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयव भूमि पति भारी। सचिव जो हैं सुमंत उन्होंने उठाया, राजा दशरथ को बैठाया उठा के, तो रामचंद्र जी ने उनके चरण स्पर्श किए पिता के। सिय समेत दो तनय निहारी, सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देख करके बहुत ही व्याकुल हो गए दशरथ जी। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई बारही बार स्नेह बस राउले उरुलाय लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।